नमस्कार दोस्तों। तो जानते हैं आज के 5 दिलचस्प तथ्य के बारे में। पहला फैक्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। वही अल्बर्ट आइंस्टीन जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने E=mc² का सूत्र संपादित किया था, जो सारे लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। मगर उसी की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया था, एक तथ्य ऐसा आया था जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। वह तथ्य यह था, अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते तो इजराइल का दूसरा राष्ट्रपति बन सकते थे, यह उसके हाथ में था। मगर ऐसा मोड़ उसकी ज़िंदगी में क्यों आया, कैसे आया और आगे उन्होंने क्या किया, तो फिर जानते हैं इसके बारे में। जब इजराइल का प्रथम राष्ट्रपति चैम विजमैन का निधन 9 नवंबर 1952 ईस्वी को हुआ था, लेकिन वह अपने निधन से पहले यह बात अपने दूतावास में कर रहे थे कि मेरा उत्तराधिकारी के रूप में यदि मैं किसी को देख रहा हूँ तो वह है अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन यदि मेरा उत्तराधिकारी के रूप में पद ग्रहण करता तो बहुत बेहतर होता इजराइल के लिए। इसी को देखते हुए जब 9 नवंबर 1952 ईस्वी को इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो इजराइल के दूतावास अल्बर्ट आइंस्टीन को एक पत्र भेजते हैं जिसमें साफ साफ यह लिखा हुआ था कि इजराइल का अगला राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, वह भी बिना किसी दबाव के। इसलिए आप इजराइल की जनता की बात और वहाँ के दूतावास की बात को यदि मानते हैं तो आप इजराइल के दूसरा राष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे। मगर इसके जवाब में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था और क्यों इजराइल का दूसरा राष्ट्रपति बनने के लिए जो बात कही गई थी उसे ठुकरा दिया था, उसे जान लेना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय 73 वर्ष के हो चुके थे और उन्होंने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा राजनीतिक क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, और तीसरी बात कि लोगों के साथ मैं उतना रहा नहीं हूँ, इसलिए लोगों को संभालना मेरे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज का अध्ययन करने में लगा रहा। मुझे नहीं पता है कि लोगों को कैसे संभाला जाएगा, मुझे नहीं पता है राजनीतिक क्या होती है और इसका अनुभव कैसे हासिल होगा, और इस उम्र में इन सारी चीज़ों को संभालना मेरी बस की बात नहीं है। यह कहते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन इजराइल के जो दूसरा राष्ट्रपति के पद थे उसे ठुकरा दिया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सभी को पता है कि सबसे कम उम्र में मां बनने वाली लड़की कौन थी? चलिए जानते हैं। बात 1939 की है। पेरू के एक छोटी सी गांव में एक माता पिता अपने 5 वर्षीय बेटी लीना मदीना की शारीरिक बनावट में अचानक बहुत अधिक परिवर्तन को देखते हैं। वह देखते हैं कि लीना की पेट लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। उसके माता पिता को यह संदेह होता है कि कहीं इसको ट्यूमर की बीमारी तो नहीं है, और इलाज करवाने में कितने खर्च लगेंगे उसके बारे में सोचने लगते हैं। पैसे इकट्ठा कर लीना मदीना को डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसका चेकअप करवाने के लिए। लेकिन डॉक्टर जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि लीना मदीना 7 महीने की गर्भवती है। यह एक आश्चर्य कर देने वाली घटना थी। डॉक्टर जब लीना की एज के बारे में उसके माता पिता को पूछते हैं तो डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह अविश्वसनीय थी। कोई लड़की 5 वर्ष की उम्र में माँ कैसे बन सकती है, गर्भवती कैसे रह सकती है, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था। लेकिन जो बच्चे उसके पेट में पल रहे थे वह बिल्कुल स्वस्थ थे, जरा सी कहीं भी त्रुटि नज़र नहीं आया था डॉक्टर को। लीना मदीना 14 मई 1939 ईस्वी को सी सेक्शन के जरिए एक लड़का को जन्म देती है। वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, मगर उस समय लीना मदीना की जो उम्र थी वह 5 वर्ष 7 महीने और 21 दिन की थी। लेकिन इतनी कम उम्र में इस लायक कोई कैसे हो सकती है, यहाँ डॉक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तब कुछ विशेषज्ञों का यह मानना था कि लीना मदीना के शरीर के अंदर असामयिक यौन अनुवांशिक स्थिति थी, जिस कारण से लीना मदीना सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में गर्भवती रह गई थी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाई थी। मगर यहाँ एक सवाल और हमेशा के लिए छिपा रह गया कि आखिर लीना मदीना जिस बच्चे को जन्म दी थी उसके पिता कौन थे। इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं लग पाया और लीना किसी को यह बात बताती भी नहीं थी। फैक्ट नंबर 3, सड़कों पर मछलियों का बारिश। यह बात सुनकर आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि यह शायद झूठ बोल रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं। यह बात भी बिल्कुल सही है और सही हो भी सकती है, क्योंकि होंडुरास के एक छोटे से शहर में यह देखा जाता है, यह माना जाता है कि मई और जून के महीने बारिश के साथ मछलियों की बारिश होती है वहाँ सड़कों पर, और पिछले 100 वर्षों से ऐसा होते चला आ रहा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, वैज्ञानिक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर मछलियों का बारिश
कैसे हो रही है सड़कों के ऊपर। वैज्ञानिक भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर होंडुरास के इस शहर में मछली की बारिश क्यों हो रही है, और ये वो मछलियां हैं जो वहाँ के नज़दीक में पाई भी नहीं जाती है, और उसमें जब बारिश होती है तो सड़क पर मछलियां बरसती है। लेकिन लोगों का मानना है कि शायद यह बवंडर के कारण होती है, और कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक कारण मानते हैं, मगर कारण का तो पता नहीं। लेकिन होंडुरास के इस शहर में मई और जून के महीने पिछले 100 वर्षों से मछलियों की बारिश जरूर हो रही है। फैक्ट नंबर 4, स्टारफिश के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे सी स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, और विभिन्न महासागरों में लगभग 2000 प्रजातियां स्टारफिश की पाई जाती है। मगर कुछ विशिष्ट आकार के प्रजातियों में अंगों को पुनर्जीवित करने का मामला सामने आया है, और वह अपने अंगों को, मरे हुए अंगों को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टारफिश ऐसे भी हैं जिसमें केंद्र का होना जरूरी माना जाता है, वह अपने अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन कुछ स्टारफिश ऐसे भी हैं कि यदि स्टारफिश का एक छोटा सा टुकड़ा भी अलग हो गया है तो वह छोटा सा अंग अपना पूरी बनावट को बना सकती है और फिर से जीवित हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, मॉडर्न फार्मिंग इज हार्मिंग। क्या मॉडर्न खेती करके हम लोग अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं? क्योंकि मॉडर्न खेती के अंतर्गत बहुत सारे कीटनाशक, घासनाशक या ऐसी दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती चली जा रही है, जैविक शक्ति क्षय होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। जो भी फसल इन सारे कीटनाशक, घासनाशक और दवाइयों का उपयोग कर उत्पादन किए जा रहे हैं, उसका सेवन करने से क्या मानव शरीर के अंदर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है? तो क्या मॉडर्न खेती करना ज़रूरी है? तो इसमें कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल, यदि औद्योगिक खेती नहीं किया जाएगा तो जो आबादी है, इतनी अधिक आबादी का अन्न कैसे आपूर्ति किया जा सकेगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यदि औद्योगिक खेती इसी तरह चलता रहा तो फिर एक दिन ज़मीन की जो जैविक शक्ति हैं और उर्वरा शक्ति हैं वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, यह एक चिंता का विषय है।